बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्राणधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, कलश ग्रंथ के माध्यम से हम अपनी पहचान करें कि हमारी वास्तव में पहचान क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। जैसे लौकिक दृष्टिकोण से कहा जाता है कि कलश अर्थात शिखर होता है, उसके परे कोई नहीं होता है। उसी तरह से जब हमारी दृष्टि संसार से परे होकर के आध्यात्ममय हो जाए, आत्ममय हो जाए, संसार से परे हमारी दृष्टि हो जाए, तब हम स्वयं को मान सकते हैं कि हम परमधाम की ब्रह्म सृष्टि है। जब तक हम अपने मन इंद्रियों को संसार से परे नहीं ले जाएंगे, जब तक हम संसार के धरातल पर अपने आप को मानते रहेंगे, तब तक हमारी दृष्टि इस संसार से परे नहीं जा सकती। जब हमारी दृष्टि इस संसार से परे नहीं जाएगी, तब तक हम आध्यात्म मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकते। इसीलिए वाणी कह रही है, तू देख दिल विचार के उड़ जासी सब असत। उड़ जासी सब असत अर्थात संसार के जो असत्य है, संसार में दो वस्तुएं हैं, एक सत्य है और एक असत्य है। सत्य मतलब जो यथार्थ है, जो हकीकत है। असत्य मतलब जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, फिर भी हम उसको मान करके बैठे हैं कि वास्तव में यही सत्य है। जैसे उदाहरण के लिए हम मान सकते हैं, जैसे शरीर हमारा नश्वर है, शरीर हमारा साथ देगा, लेकिन एक दिन यह शरीर को छोड़ करके जाना पड़ता है। यह शरीर में कोई भी स्थिर नहीं रुक सकता। फिर भी हम इस शरीर को अपना मान करके हम ऐसा कार्य करते हैं कि जैसा हमें लगता है कि हम संसार में अनादि काल तक रहने वाले हैं, कभी हमें संसार छोड़ करके जाना ही ना पड़े। इसको बोलते हैं असत्य कार्य करना। और सत्य कार्य क्या है? शरीर रहते हुए, संसार रहते हुए अपनी दृष्टि को संसार से हटा करके परमात्मा के चरणों में लगा देना, यह है सत्य कार्य करना। लेकिन हमारी दृष्टि परमात्मा तक तो बहुत कम पहुंचती है, लेकिन हमारी 95% जो दृष्टि होती है संसार के बाह्य धरातल पर हमारी दृष्टि पहुंचती है, क्योंकि हम उससे परे जा ही नहीं सकते कि हमें उससे परे भी कोई तत्व है, उसको हमें प्राप्त करना है। इसीलिए हमें असत्य से परे होकर के सत्य को हमें प्राप्त करना है। इसीलिए हम असत्य की भक्ति करेंगे तो हम असत्य को ही हम प्राप्त करेंगे। यदि हम सत्य की भक्ति करेंगे तो हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे गीता के अंदर भी कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंतगत्वा, जब हमारे अंतिम स्थिति आ जाए, उस समय यदि हम परमात्मा का चिंतन करते हैं तो हम परमात्मा के लोक को प्राप्त करते हैं। यदि हम भूत प्रेतों की योनियों को याद करेंगे तो हम उसी योनि को प्राप्त करते हैं। यदि हम किसी पशु प्राणी को याद करते हैं तो शरीर छूटने के पश्चात हमारा जीव वासना के अनुकूल जाकर के उसी योनि में जाकर के प्रवेश करता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि शरीर छूटने से पहले परमात्मा को अपने दिल के अंदर बिठाए। जब हम परमात्मा को अपने दिल के अंदर बिठाएंगे, अक्षरातीत परब्रह्म को अपने धाम हृदय में विराजमान करेंगे, तो शरीर हमारा छूट जाएगा। हमारी आत्मा धामधनी के चरण में गुम्बज में जाकर के अखंड आनंद को प्राप्त करेगी। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि बचपन से ही हमारे जीव के अंदर ऐसा संस्कार होना चाहिए कि हम अपने आंख बंद करते ही हमारी दृष्टि परमात्मा के चरणों तक पहुंचे। आंख बंद करते यदि हमारी दृष्टि संसार में घूम रही है, संसार में विचरण कर रही है, तो हमें अभी आध्यात्म मार्ग का हमने पूरी तरह से अनुसरण नहीं किया है। केवल हमने उस मार्ग पर चलने के लिए प्रयास किया है, लेकिन पूरी तरह से उस मार्ग को हमने नहीं अपनाया है। यदि हमने आंख बंद करते ही किसी
परमहंस की छवि दिखाई पड़ती है या तो गुम्मट जी की शोभा भी यदि हमें दिखाई पड़ती है, तभी मान लेना चाहिए कि हमने कुछ अपना आध्यात्मिक जो लक्ष्य है उसको हमने प्राप्त कर लिया। यदि आंख बंद कर दे हमें अंधेरा दिखाई देना पड़े, संसार दिखने लग जाए, तो हमें मान लेना चाहिए कि हम आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं चल पा रहे हैं। इसीलिए इस तारतम वाणी के माध्यम से कहा था, तू देख विचार के उड़ जासी सब असत। हमें देखते ही, आत्मिक दृष्टिकोण से देखते ही संसार का सारा भ्रम समाप्त होना चाहिए कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं लंबा हूं, मैं चौड़ा हूं, मैं गोरा हूं, मैं मोटा हूं, पतला हूं। ये सारे भाव से परे होकर के केवल एक चेतना का भाव होना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूं, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, मेरे अंदर कोई विकार नहीं है, जिसको शास्त्रों के अंदर कहा शुद्ध असि निरंजनो असि, जिसके अंदर कोई विकार न हो। सतोगुण की अवस्था में जाकर के हम उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अपने आप को शुद्ध अवस्था में मानना है, जिसके अंदर कोई विकार न हो। वास्तव में हमारी आत्मा के अंदर कोई विकार नहीं, वो पवित्र है, लेकिन जिस शरीर के साथ उसका संसर्ग हुआ है, उस शरीर के पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण, जन्म जन्मांतरों के संस्कार के कारण जीव के अंदर वह संस्कार उभरने लगता है और हम उन संस्कार के अनुकूल उस कार्य को करते हैं। यदि हम वाणी का मंथन नहीं करेंगे, चितवनी नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे और वाणी का स्वाध्याय नहीं करेंगे, तब तक हम इन सभी समस्याओं में उलझते रहेंगे और हम इससे परे नहीं हो सकते। जब हम इसमें उलझते रहेंगे, उलझ कर रहेंगे, तो हम इस संसार से परे अपनी दृष्टि को नहीं पहुंचा सकते। इसलिए हमारा कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है, क्योंकि हमने तारतम लेते समय धामधनी के सामने प्रतिज्ञा की थी, ये सदवानी मत के लेज इनको सार। जहां उस सार तत्व को ग्रहण करेंगे, उस निर्विकार अवस्था को प्राप्त करेंगे, सतगुण अवस्था को प्राप्त करेंगे, तब हम मान सकते हैं कि हम परमधाम की ब्रह्म सृष्टि हैं। हम अपने आप को सुंदर साथ कहलाने के अधिकारी हम तब प्राप्त कर सकते हैं जब हम मन वचन कर्म से धनी के कहे हुए वचनों का हम पालन करेंगे। जब तक धनी के कहे हुए वचनों का हम पालन नहीं करेंगे, तब तक हम सुंदर साथ और परमधाम के ब्रह्म सृष्टि कहलाने के अधिकारी नहीं हो सकते। इसीलिए यह संसार जिस अग्नि के ऊपर जल रहा है, जिसमें अनेक प्रकार के विकार है, अनेक प्रकार के जो विकारों में से सबसे प्रमुख विकार है जिसमें काम और सम्मान का जो विचार है, ये जो है सबसे अधिक मनुष्य को जो है पतन के गर्त पर लेकर के जाता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा ये दो विकारों से हमें दूर रहना है। मनुष्य अपने क्रोध को वश में कर सकता है, लोभ को वश में कर सकता है, लेकिन अपनी भावनाओं के ऊपर मनुष्य अपने आप को नियंत्रण नहीं कर सकता। इसलिए संसार की सभी भावनाओं से परे होकर के शुद्ध चैतन्य अवस्था में हम स्वयं को मानेंगे, हम अपने आप को प्रियतम की अंगना मानेंगे, तो संसार की कोई भी विकार हमें प्रभाव नहीं डाल सकता। जब कोई विकार हमें प्रभाव नहीं डालेगा, तो हम स्वयं निर्विकार होते हुए भी पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण जो हमारे अंदर इस प्रकार के जो कार्य हो रहे हैं, वो सब वाणी मंथन के द्वारा, चितवनी के द्वारा, सेवा के द्वारा हम उसको समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि संसार में ऐसा कोई उपाय नहीं है जो पूर्व जन्मों के संस्कारों को हम उसको नष्ट कर सके। न कोई दान है, न कोई सेवा है जिसके द्वारा हम उसको कर सके। किसी की सेवा करके हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। केवल अक्षरातीत धामधनी के वचनों का अनुसरण करके केवल चितवनी और ध्यान की गहराई में जा करके हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। सेवा के द्वारा अपने अंतस्करण को हम पवित्र कर सकते हैं। सेवा के द्वारा अपनी आत्मा को निर्मल कर सकते हैं, जीव को पवित्र कर सकते हैं, क्योंकि जीव पवित्र होता है, आत्मा तो पहले से ही निर्मल है ही। इस कारण से वाणी मंथन के द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस कारण से हमेशा अपने चित्त को, अपने लक्ष्य को केवल धामधनी के चरणों में हमें केंद्रित करना है। उपनिषद की वाणी कहती है, जैसे एक धनुष का तीर होता है, तीर को जब धनुष के ऊपर चढ़ाया जाता है, जब उसको प्रत्यंचा खींचा जाता है, जो तीर का जो लक्ष्य होता है उसको वहीं पर बेधा जाता है। उसी तरह से जब हम ध्यान करें तो
तो हम कहाँ पर बैठे हैं, किस स्थिति पर बैठे हैं और हम क्या कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को भुला करके जैसे तीर जाकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाता है, उसी तरह से हमारी इंद्रियां, हमारी दृष्टि, हमारे आत्मा की दृष्टि केवल युगल स्वरूप के ऊपर होना चाहिए, युगल स्वरूप के चरणों में होना चाहिए। भले हमारा मन संसार में भागने लगे, लेकिन हम अपने मन को अपने वश में करके उसको पकड़ करके युगल स्वरूप के चरण कमल में लगाएंगे तो धीरे धीरे हमारा मन युगल स्वरूप के चरणों का अधीन हो जाएगा। उसको युगल स्वरूप के चरण के अलावा कोई भी संसार का जो कार्य है उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सारों के सुख कारणे तो जाहिर हुई महामत, कहने का तात्पर्य क्या है, सारे संसार को अखंड मुक्ति दिलाने के लिए, सारे संसार को सुख देने के लिए और सारे संसार में जो अज्ञानता का जो आवरण है उसको नष्ट करने के लिए तारतम्य ज्ञान का जो कथन है, ये जो ब्रह्मवाणी है, महामत जी के धाम हृदय से अक्षरातीत धामधनी ने यहाँ पर हमें ब्रह्मवाणी के रूप में हमें यहाँ पर प्रदान किया। संसार के सारे रहस्य को उजागर करके हमें आत्म तत्व की पहचान करके धामधनी में हमें पहचान करा रहे हैं कि हम एक शुद्ध चैतन्य आत्मा है। हम संसार में आकर के अपने आप को भूल चुके हैं कि हम परमधाम की ब्रह्म सृष्टि है। संसार में हम अपने आप को इस संसार का मानने लग गए, हम परमधाम को अपना नहीं मान पा रहे। संसार का जो घर है उसको हम अपना मानते हैं। इसलिए हमें इस संसार से परे जाने का जो मार्ग है तारतम्य वाणी हमें बताती है। इसलिए चौपाई कहते पहले सुख सुहागिनी, पीछे सुख संसार। ये तारतम्य ज्ञान का जो अनुसरण जो करने वाले जो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि है, जो हम सुंदर साथ है, उन सब सुंदर साथ के लिए कहा गया है। ये तारतम्य ज्ञान संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए है, लेकिन उससे पहले हम सभी सुंदर साथ के लिए है। क्योंकि परमधाम के ब्रह्म सृष्टियों को जगाने के लिए अक्षरातीत धामधनी ने यह ब्रह्मवाणी का जो अवतरण जो है महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के जो कराया, वो सब हम सभी सुंदर साथ के आत्म जागृति करने के लिए है। लेकिन हम इस ब्रह्मवाणी का कथन को क्या मानते हैं, ये ब्रह्मवाणी हमारे लिए नहीं है, यह सारे संसार को जागृत करने के लिए है। हम दूसरे सुंदर हाथ को कहते हैं कि सुंदर साथ जी ध्यान करिए, वाणी का मंथन करिए, और हम न वाणी का मंथन करते हैं, न ध्यान करते हैं, न चितवनी करते हैं, न सेवा करते हैं। केवल दूसरे को हम शिक्षा देते हैं, उनके लिए ब्रह्मवाणी नहीं है। इसलिए यहाँ पर इंद्रावती की आत्मा कहती है पहले सुख सुहागिनी। ये परमधाम का जो सुख है, तारतम्य ज्ञान का सुख है, अखंड का जो सुख है, वो सबसे पहले हमारे लिए है। जब हम उस सुख को प्राप्त करके अपने आप को परिपूर्ण हो जाएंगे, जिसको उपनिषद को वाणी कहते हैं रसो वही सह, जब हम आनंद से परिपूर्ण हो जाएंगे तब जाकर के हम ये सुख दूसरे तक पहुंचाएं। यह हमारा कर्तव्य है। जब हम इस सुख को प्राप्त करेंगे, इस सुख को प्राप्त करने के पश्चात हम दूसरे तक एक सुख पहुंचाएं, तब जाकर के ये पीछे संसार है। जाकर ये संसार के लिए भी है, पहले ब्रह्म सृष्टियों के लिए है, फिर संसार के जीवों के लिए भी है तारतम्य ज्ञान है। क्योंकि सूर्य का प्रकाश सबके लिए होता है, एक के लिए नहीं होता है। भले वो घर से बाहर निकले या कमरे के अंदर बंद होकर के बैठे, लेकिन सूर्य का प्रकाश सबके लिए होता है। उसी तरह से तारतम्य ज्ञान का प्रकाश भी संसार के सभी प्राणी मात्र के लिए है। लेकिन सबसे पहले राज्य ने आत्म जागृति करने के लिए तारतम्य ज्ञान सबसे पहले परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों के लिए हमारे राज्य ने ये तारतम्य ज्ञान ये संसार में दिया है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि इस तारतम्य ज्ञान का हम अनुसरण करके हम उस मार्ग पर चलने का प्रयास करें। हम अपने आप को देखें, समझे कि हम जीवन में क्या कर रहे हैं। दूसरों को देखने से पहले हम स्वयं आत्मनिरीक्षण करके देखें कि हम जीवन में क्या कर रहे हैं। क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति कहती है श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार, इन 4 पद्धतियों से हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। श्रवण का तात्पर्य है सुनना, पहले अच्छी तरह से सुनना, सुनाना नहीं है, पहले स्वयं को सुनना है। फिर मनन करना है, जो हमने सुना है क्या वो हमारे जीवन के लिए अनुकूल है या नहीं है, पहले विचार करना। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, उसको पक्का कर लेना कि ये बात हमारे लिए है, हमारे अनुकूल है,
तो हम उसको आत्मसात करें, यदि वो हमारे अनुकूल नहीं है तो हम उसको आत्मसात न करें। इसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार करना। बाद में है साक्षात्कार, उसको व्यवहार में लेकर के आना, जिसको तारतम्य वाणी भी कहती है अब समय आया रहने का। ये अब रहने का समय है, आचरण का समय है, केवल कहने का समय नहीं है। केवल कहते कहते तो पता नहीं कितने जन्म बीत गए होंगे, पता नहीं आगे कितने सृष्टियाँ बनती रहेगी और सृष्टियाँ लय को प्राप्त होती रहेगी, लेकिन मनुष्य तन पुनः पुनः प्राप्त होने वाला नहीं है और पुनः पुनः हमें भी राज्य के चरण कमल प्राप्त होने वाले नहीं है। इस संसार के अंदर न पुनः पुनः हमें इस ब्रह्मवाणी के सानिध्य में हमें प्राप्त होने का अवसर हमें प्राप्त होने वाला है। इसलिए हमें मानव जो तन प्राप्त हुआ है उस तन के रहते हुए ही हम आत्म जागृति के लिए प्रयास करें, यही हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। इसीलिए स्वयं की पहचान करनी है और जब हमारी आत्मा की जागृति हो जाए, जब हमारे अंदर तारतम्य ज्ञान का उजाला हो जाए, तब हम जाकर के वो ज्ञान दूसरे तक पहुंचाएंगे, तो हमारे लिए भी लाभदायक है और सारे संसार के लिए भी लाभदायक है। यदि हम अपनी आत्मा की जागृति न करें और संसार की जागृति करने का प्रयास करें, तो ऐसा ही है बुझा हुआ दीपक दूसरे दीपक को जलाने का प्रयास करता हो, उसी तरह से हमारी स्थिति हो जाएगी। इस कारण से एक रस सब होए सी घर घर सुख अपार। जब एक रस होकर के तात्पर्य क्या है? एक रस का आनंद में परिपूर्ण होकर के, जैसे गुलाब जामुन बनाया जाता है, जब उसको चशनी में डाला जाता है, जब उसको कुछ समय के पश्चात उसमें छोड़ा जाता है, तो अंदर तक उसका रस पहुंच जाता है और रस युक्त हो जाता है। तो उसी तरह से इस संसार में भी हम रहें, तो संसार के बंधनों से परे होकर के, संसार के विकार से परे होकर के, ईर्ष्या द्वेष की अग्नि से परे से होकर के, हम आत्म भाव में स्थिर होकर के, आत्मा में स्थिर होकर के देखेंगे तो संसार का कोई भी विकार हमें प्रभाव नहीं डाल सकता। तो हम सरलता से आध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए संसार दुखों का घर है, सुख का घर नहीं है। संसार में 99% जो है दुख है, 1% सुख है। और हम 99% जो दुख है और 1% जो सुख है, उसको ही हम अपना सारा सुख मान करके अपना सारा जीवन संसार में हम लगाते हैं, संसार में व्यतीत करते हैं। तो आज का मानव जो है दुखी हो रहा है। इसीलिए सांख्य दर्शन के कथन है कुत्रापि को अपि सुखी न। संसार में कोई भी सुखी नहीं है। संसार में न देवी देवता सुखी है, न ऋषि मुनि सुखी है, न संसार के मानव सुखी है, न विद्वान सुखी है, न मूर्ख सुखी है, कोई सुखी नहीं है। सुखी कौन है? जो आत्मवेत्ता है, जिसने आत्मा को जान लिया है, जिसने परमात्मा को जान लिया है, जिसने अपने हृदय को निर्मल कर लिया है, वही इस संसार में सुखी है और कोई संसार में सुखी नहीं हो सकता। इसलिए उपनिषद की वाणी कहती है तम आत्मस्थम अनुपश्यन्त धीरा। जिसने अपने आत्मा को परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दिया, वही व्यक्ति संसार में सुखी है और कोई व्यक्ति संसार में सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि सबको संसार चाहिए, परमात्मा किसी को नहीं चाहिए। जब संसार में दुख आता है तो सबको परमात्मा चाहिए होता है। जब जैसे ही दुख की घड़ी दूर हो जाती है तो सब परमात्मा को भुला देते हैं। ये मनुष्य की सबसे बड़ी अज्ञानता है। इसीलिए वेद का कथन है, यजुर्वेद का कथन है कि अंधन तमः प्रविशन्ति संभूति इति उपासते। क्योंकि हमने बचपन से लेकर के अभी तक असत की उपासना की है, हमने सत्य की उपासना नहीं की है। हम सत्य को जानते हुए जब तक हम असत्य की उपासना करेंगे तब तक हम संसार में सुखी नहीं हो सकते। हमें तारतम्य ज्ञान पता है कि हमें यह भी पता है कि युगल सर्व के चरण में सुख शांति है, आनंद है, लेकिन हम असत की उपासना करते हैं, हम संसार की भक्ति करते हैं कि हम संसार के पीछे भाग रहे हैं, हम संसार को प्राप्त करना चाहते हैं। तो हम संसार में संसार की उपासना कर रहे हैं और संसार में हम दुख भोग रहे हैं। इसीलिए संसार का दुख नहीं चाहिए। यदि युगल सर्व का सुख चाहिए तो संसार में रहते हुए भी, जैसे कमल का फूल कीचड़ में उगता है और कीचड़ से अलग रहता है और कीचड़ का उसका कोई प्रभाव नहीं रहता है, उसी तरह से ये शरीर के अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अग्नि सब कुछ है।
लेकिन हमारे शुद्ध चैतन्य जो है उसके अंदर कोई विकार नहीं है। जब हम उसमें स्थिर हो जाएंगे तो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए धामधनी कहते हैं, ए सुध पिया मुझे दही अंदर कियो प्रकाश। ये तारतम्य ज्ञान के द्वारा हमें आत्म तत्व की पहचान इस संसार में किसने कराई? राज्य ने हमें पहचान कराई। तब जाकर के हमें पता चला कि हमारा घर मूल परमधाम है। हम परमधाम से इस खेल में आए हैं और केवल संसार में आकर के धनी की पहचान करने के लिए हम संसार में आए हैं। ये सारे शुद्ध, ये सब जागृति, ये तारतम्य ज्ञान के द्वारा धामधनी हमें करा रहे हैं। इस कारण से अंदर की वो प्रकाश जो हमारे हृदय के अंदर जो अज्ञानता थी उसको दूर करके तारतम्य ज्ञान के उजाले से हमें सरोवर कर दिया। तब जाकर के हमें पता चल रहा है कि हम संसार के रहने वाले नहीं हैं, हम परमधाम के रहने वाले हैं। लेकिन इस संसार में आकर के तारतम्य ज्ञान लेने के पश्चात भी यदि हम ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में जल करके रह जाए और भ्रम में पड़े रहे और संसार के बंधनों को अपना बंधन मान करके बैठा रहे, हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं था, ना हमारे ऊपर कोई अज्ञानता है, केवल एक फरामोशी की पर्दा थी जो तारतम्य ज्ञान के द्वारा वो भी स्पष्ट हो गया। लेकिन जब तक स्पष्ट नहीं होगा, जब तक हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे, आत्मसात नहीं करेंगे। इसीलिए हम सभी का परम कर्तव्य है, हम सभी का परम दायित्व है कि हम उसको अच्छी तरह से समझे, आत्मसात करें और स्वयं को उस मार्ग के लिए समर्पित करें जो मार्ग हमें प्राप्त हुआ है। यदि आध्यात्म जीवन जो प्राप्त करना है, ये जो है एक सौभाग्य की बात है, लेकिन आध्यात्म मार्ग के ऊपर मन, वचन और कर्म से अंतिम समय पर चल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, ये परम सौभाग्य की बात है। क्योंकि सौभाग्य और परम सौभाग्य में अंतर होता है। सौभाग्य सबको प्राप्त है, लेकिन परम सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं हो सकता। केवल हमें वो परम सौभाग्य को प्राप्त करना है जो प्राप्त करने के पश्चात जिसको कहा जाता है प्राप्तम प्रापणीयम, और कोई भी प्राप्त करने की आवश्यकता न हो। जहां पर सुख प्राप्त होने के पश्चात अन्य सुख की आवश्यकता न पड़े, लेकिन संसार में भौतिक सुख प्राप्त करने के पश्चात भी मनुष्य को आध्यात्मिक सुख की आवश्यकता पड़ती है। भौतिक सुख से मनुष्य कभी भी तृप्त नहीं हो सकता, आनंदित नहीं हो सकता। इसीलिए मनुष्य को आध्यात्मिक सुख की आवश्यकता पड़ती है। और आध्यात्मिक सुख संसार के धन, दौलत, मान, प्रतिष्ठा, सुंदरता से आध्यात्मिक सुख को हम प्राप्त नहीं कर सकते। आत्मिक धरातल पर आत्मस्वरूप में स्थिर होकर के ही हम आध्यात्मिक सुख को प्राप्त कर सकते हैं, आत्मिक सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इस कारण से पर ये सुख तीन सुपने नहीं जो हमको जगाए के दे। संसार के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि संसार के साधनों के द्वारा हम अपनी आत्मा को जागृति कर सकें। संसार में ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी लोग हैं जो ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी तारतम्य ज्ञान के बिना किसी को अखंड परमधाम का ज्ञान नहीं हो पाया। बिना तारतम्य ज्ञान के द्वारा किसी को भी अखंड परमधाम की पहचान नहीं हो पाई, युगल स्वरूप की पहचान नहीं हो पाई। लेकिन तारतम्य ज्ञान के द्वारा हम यहाँ बैठे बैठे निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार, हम उस कथन का अनुसरण करने वाले हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसको आत्मसात करें और हम उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। इस कारण से धामधनी कहते हैं, छलते मोहे छुड़ाए के कछु देहो बिरह संग। हमें राज्य ने माया के विकारों से दूर करके बिरह के अग्नि में तड़पाया। बिरह क्या है? अपने जीव को निर्मल करने का एक साधन है। धनी का प्रेम, ब्रह्मवाणी का श्रवण करे। जिस दिन हम धनी को भूल जाए, राज्य को भूल जाए, तो हमारे अंतर आत्मा में दुख होना चाहिए कि आज हमने धनी को याद नहीं किया, आज हमने धामधनी को स्मरण नहीं किया, हमने ध्यान नहीं की, चित्तवन नहीं की, वाणी का मंथन नहीं किया, आज हमने अपने शरीर से कोई सेवा नहीं की, तो हमारे अंदर एक दुख की भावना प्रकट होनी चाहिए। और जिस दिन हमारे अंदर दुख की विरह उत्पन्न हो जाता है और हमें स्वयं के ऊपर इच्छा हो जाती है कि नहीं, ये हमारे आत्म जागृति का साधन है, या हमें स्वयं करना है, किसी अन्य को कहने की आवश्यकता न पड़े,
हमें दुख के द्वारा, विरह के द्वारा हम स्वयं उस कार्य को क्रियान्वित करने लग जाए, तब विरह की स्थिति उत्पन्न होती है। विरह के द्वारा हमारे अंतस्करण पवित्र होते हैं। अंतस्करण पवित्र होने से हमारे जो जीव के अंदर जो विकार है वो भी पवित्र हो जाएगा, और जीव के ऊपर विकार समाप्त होते ही जो माया की जो पर्दा है वो माया की पर्दा हट जाती है, और हम अपने आत्म साक्षात्कार के मंजिल पर हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए विरह नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागिन नार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये विरह की जो स्थिति है वो केवल सुंदर साथ के ऊपर है, परमधाम के ब्रह्म सृष्टि के ऊपर है। इसीलिए हमें उस विरह के महत्व का समझना है, उस प्रेम के महत्व का समझना है, क्योंकि संसार में प्रेम, ज्ञान, भक्ति, विवेक, वैराग्य ही ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम आत्म जागृति के मार्ग को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। संसार में अन्य कोई भी साधन नहीं है जिसके द्वारा हम अपने धनी को प्राप्त कर सके। इस कारण से धामधनी ने संसार के सभी विकारों से, मोह ममता से छुड़ा करके राज्य ने हमें अपने चरणों में ले रखा है। जैसे बीतक में हमने सुना, जयराम भाई कंसारा के वहां पर जब श्री जी पहुंचते हैं तो श्री जी उनको समझाते हैं कि यह संसार क्या है, नश्वर है, छल कपट से युक्त है, अज्ञानता से युक्त है। जब हमारी दृष्टि इस संसार से परे जाएगी तो हम आध्यात्म स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, आत्मा स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। जब जयराम भाई कंसारे के आत्मा की जागृति होती है दिव्य बंदर के अंदर, जब धीरे धीरे जागने का प्रवाह चलने लगता है तो वहां के जो पंडित वर्ग थे, जब उनके अंदर ईर्ष्या द्वेष की भावना जागृत हो जाती है तो उन्होंने एक चुगलखोर को तैयार किया और बादशाह के पास चुगली करने के लिए भेजा। लेकिन जिन सुंदर साध के पास ईमान नहीं था वो सभी सुंदर साध श्री जी की चर्चा छोड़ करके भाग जाते हैं। लेकिन जयराम भाई कंसारा के जो परिवार के जो सदस्य हैं पूरी ईमान के साथ श्री जी की सेवा करते हैं, उनकी चर्चा को सुनते हैं। और सुंदर साध तो यहाँ तक भी कहते हैं कि यदि जांच करने के लिए आ जाए तो हम कह दें कि हम तो प्राणनाथ जी को जानते भी नहीं, हम चर्चा सुनी भी नहीं और वहां देखने भी नहीं गए थे। ये सुंदर साध की ईमान है। यदि पक्का ईमान हो जाए, दुख हो, दर्द हो, कष्ट हो, अभाव हो, कुछ भी हो, हम धनी के चरण को नहीं छोड़ सकते, जैसे जयराम कंसारा ने नहीं छोड़ा। पूरी समर्पित भाव से श्री जी की सेवा की और अपने आत्मा की जागृति की। इसी तरह से आज तो सारा सुख साधन है, हमारा कुछ भी ऐसा समय नहीं है जो हम बर्बाद करने के लिए हमारा समय को पूरी तरह से हमें विचार करना पड़े। लेकिन इतना है कि प्रेम, श्रद्धा, समर्पण, विश्वास और लगन होना चाहिए जिसके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। आज ना गर्मी है, गर्मी भी है तो हम एसी चला लेते हैं, पंखे चला लेते हैं। कहीं यात्रा करनी है तो हम गाड़ी में, ट्रेन में, फ्लाइट में यात्रा करते हैं। आज से 400 साल पहले कुछ भी सुविधा नहीं थी, फिर वे सुंदर साथ ने अपनी सेवा के द्वारा, प्रेम के द्वारा, समर्पण के द्वारा अपने धनी को प्राप्त किया। लेकिन सब कुछ प्राप्त होने के पश्चात भी यदि हमने धनी के चरण कमल से यदि हम वंचित हो गए तो हमें जो सुख है वो हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है और हमारा परम दायित्व भी है, हम उसको प्राप्त करके आत्म जागृति के मार्ग पर हम आगे बढ़े और हम स्वयं अपने जीवन को धन्य करते हुए आत्म जागृति के मार्ग पर अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करना हमारा परम दायित्व है। इतना ही कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सबको प्रणाम जी। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।